जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हेल्प टू ऑल पे। आज हम फिर उपस्थित हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था इनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल, जो हमारे सेम 4 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये एक वोकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आज के कुछ नए क्वेश्चंस। व्हेन वी रीड अलाउड आवर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बिटवीन डैश एंड डैश। भाई कह रहा है कि जब भी हम लोग ज़ोर से पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन किन दो चीज़ों में बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग ज़ोर से पढ़ेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन दो चीज़ में डिवाइड हो जाता है। ऑप्शन सी जो कि सही है, जैसे कि इसमें लिखा है रीडिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला कोई स्टेटमेंट है, इफ द टोन एंड द वॉइस एंड टोन ऑफ द वॉइस एंड द बॉडी लैंग्वेज आर निगेटिव द कम्युनिकेशन विल पास। कह रहा है अगर हमारी बोली नहीं भी सही होगी, बॉडी लैंग्वेज नहीं भी सही होगी, तो हमारा कम्युनिकेशन सही सलामत चलेगा। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। हमारे टोन और बॉडी लैंग्वेज जब तक सही नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन सही नहीं चलेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। Semantic barrier means that the different word may have different meaning in different culture. Semantic barrier का मतलब क्या होता है कि हर एक वर्ड का मतलब अलग है हर एक कल्चर में, हर एक कल्चर में। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। करेक्ट चॉइस ऑफ चैनल इज़ वन ऑफ द मेन बैरियर टू कम्युनिकेशन। भाई करेक्ट चॉइस करेंगे अगर हम लोग चैनल की, तो हमारा बैरियर तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो उसमें मेन बैरियर कहाँ से आ गया। तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन बी। चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच, फर्स्ट है कैन नॉट बी काउंटेड, सेकंड है थिंग्स कैन दैट एग्जिस्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल यूनाइट। तो पहला जो हमारा है वो तो गलत है, कैन नॉट बी काउंटेड। भाई नाम ही काउंटेबल नाउन है, उसका मतलब उसको गिना जा सकता है, तो ये गलत है हमारा। और दूसरा वाला सही है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल होते हैं, मतलब अलग से इनकी गिनती होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, बी। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। तो भाई अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर से हमारा एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो भाई टोमेटो, बॉय, ट्री, मैन आर प्लूरल। इन सबको प्लूरल कहा जा रहा है। टोमेटोज, बॉयज़, ट्रीज एंड मैन आर प्लूरल। भाई सिंपल सी बात है कि सारे ऊपर वाले जो हैं सिंगल पर्सन हैं, तो इसमें प्लूरल तो होगा नहीं, तो पहला वाला फॉल्स होगा, दूसरा वाला ट्रू होगा। ठीक है, स्टूपिड क्वेश्चन है मगर कर लेते हैं, क्या जा रहा है क्या पता यही स्टूपिड क्वेश्चन आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से ट्रू फॉल्स आ गया हमारा। तो पहला स्टेटमेंट है व्हेन वी रीड अ नॉवेल, अ कॉमिक स्ट्रिप, अ मैगजीन, इट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग। एंड सेकेंड है व्हेन वी रीड एन आर्टिकल इन ऑर्डर टू राइट a review and it you read it intensively। भाई इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा दोनों। पहली बात तो रुक जाइए, पहले हम बताते हैं। व्हेन वी रीड अ नॉवल, अ कॉमिक स्ट्रिप, मैगजीन, इट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग। भाई जब भी हम लोग कोई नावल पढ़ते हैं, अगर बीच में कोई स्ट्रिप आ जाती है जिसमें कोई चित्रकला बनी हुई होती है, जिससे हमें कुछ उस पैरा के बारे में समझने को मिलता है, तो वो भाई हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग हो गई, क्योंकि हमने किसी चित्र को देख के उस टॉपिक के बारे में समझा। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही, ट्रू है ये हमारा। अब सेकंड देखते हैं। व्हेन वी रीड एन आर्टिकल इन ऑर्डर टू राइट अ रिव्यू ऑन इट, यू रीड इट इंटेंसिवली। मतलब अगर जब भी आपको किसी आर्टिकल पर रिव्यू देना होता है तो उसे आप बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बड़े ध्यान से तो पढ़ना ही पड़ता है जब भी रिव्यू देना पड़ता है। तो हमारे इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से सिंगुलर प्लूरल, टैक्स का टैक्स ही रहेगा, बेबी का बेबीज ही रहेगा, तो दोनों ट्रू रहेंगे। ना 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 ना, टैक्स का सॉरी गलती हो गई, टैक्स का टैक्सेस हो जाता है, तो और बेबी का बेबीज ही रहता है। तो हमारा ऑप्शन पहला इसमें होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ये वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से ट्रू और फॉल्स। पे अटेंशन टू द अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब हमें अटेंशन देना चाहिए किसके अपीयरेंस पे, स्पीकर के, ना कि सब्जेक्ट पे। तो कह सकते हैं भाई एक हिसाब से कि गलत है,
मेन सब्जेक्ट पे बात चल रही है तो हम लोगों को अटेंशन किस पे देना चाहिए, सब्जेक्ट पे देना चाहिए। स्पीकर तो भाई उसका काम है बताना, तो बताएगा तो है ही। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो मतलब इससे क्या हमारा कंक्लूज़न निकला, ये वाला गलत है। Jumping to the conclusion at the beginning of the speech without waiting for the speaker to complete the communication he intends to pass is a quality of a good listener। मतलब डायरेक्ट कंक्लूज़न पे कूदना बिना किसी स्पीच के स्पीकर के वेट के, भाई सिंपल सी बात है, गलत है। इनके कहने का मतलब है कंक्लूज़न पे नहीं, ज़्यादा कंक्लूज़न पे कूद जाना चाहिए स्पीकर के बोलने से पहले ही। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से ट्रू फॉल्स हमारा है। बाय फोकसिंग टू मच ऑन द फैक्ट द लिसनर में मिस द मैसेज डेट द स्पीकर इज़ इंटेंटिंग टू कन्वे। मतलब ज़्यादा फोकस करने पर हमारे कुछ फैक्ट जो होते हैं मिस हो जाते हैं लिसनर के द्वारा। सही बात है, ज़्यादा फोकस करने पर भी हमारा कुछ ना कुछ छूट जरूर जाता है। When the listener is intercepting that means he she is a good listener। अगर लिसनर जो है बीच बीच में बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक सही लिसनर है ना। लिसनर का मतलब है शांति से बैठ के सुनना। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो भाई पहला सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। योर्स ट्रूली, तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा पहला गलत। भाई जैसे इंग्लिश में जब एप्लीकेशन लिखी जाती है तो योर्स ट्रूली ये वाला हमारा नहीं माना जाता है, ये वाला एप्लीकेशन माना जाता है योर्स ट्रूली। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, फॉल्स और ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से हमारा ट्रू फॉल्स है। प्लूरल में आई का मी हो जाता है। प्लूरल का आई का मी नहीं होता भैया, आई का वी हो जाता है। मैं का हम हो जाता है। इस प्रकार से आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है भी मैं ही है, मेरे लिए हो जाता है। प्लूरल का मतलब जैसे सेकंड वाला है तो उसमें आई का मतलब वी हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सही। नेक्स्ट देखते हैं। डैश ऑफ दिस बिलोंगिंग टू द लैंडेड जेंट्री और डैश ऑफ द बॉयज कुड गेट द प्राइज। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी। ईच ऑफ दिस बिलोंगिंग टू द लैंडेड जेंट्री एंड आइदर ऑफ द बॉयज कुड गेट द प्राइज। मतलब भाई हर एक जो बिलोंग इस लैंडेड जेंट्री मतलब इस जमीन पे जो भी चीज़ है वो यहीं पे बिलोंग करती है। और दूसरे वाला है कुछ ही बच्चों को प्राइज़ मिलेगा, मतलब कुछ ही लड़कों को प्राइज़ मिलेगा, ऐसा हो गया आइदर लगने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। डैश यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड डैश कैन मेक इट ड्रिंक। भाई यह क्या इसमें हमारा लगेगा, इसमें हमारा होगा क्या, आइदर और यू कैन टेक। आइदर मतलब आप इस घोड़े को ले जा सकते हैं पॉन्ड तक या फिर इसे पानी खुद ही पिला दीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, आइदर और वाला और। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। प्रियर और नोट टेकिंग देयर इज द एस्पेक्ट ऑफ डैश एंड डैश। भाई नोट टेकिंग एक एस्पेक्ट है, किस चीज़ का है, एस्पेक्ट है हमारा रीडिंग और लिसनिंग का। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। 94 एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर नोट टेकिंग इंक्लूड्स डैश एंड डैश अप्रोच। जैसे नोट टेकिंग के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है वो हमको पता है, पूछ रहा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन रहेगा डी, एफिशिएंट होना चाहिए और सिस्टमेटिक मतलब सही ढंग से होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब लिमिटेड चीज़ में होनी चाहिए और सिस्टमेटिक मतलब ढंग से होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। 95 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 इन मेकिंग नोट्स। मतलब नोट्स बनाने के वक्त हमें किस चीज़ पे ज़्यादा गौर देना चाहिए। तो 95 वाला हमारा ऑप्शन ए, मतलब क्लैरिटी मतलब साफ ढंग से और ऑर्गेनाइज वे से करना चाहिए। मतलब पूरे इस ढंग से करना चाहिए कि भाई कोई दूसरा देखे तो वो उसे समझ जाए। जैसे कि भाई हम लोग कॉपी लिखते हैं तो
एग्ज़ाम कुछ इस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में लिखना चाहिए जिससे एग्ज़ामिनर जो है हमारा उसे देख के उसको खुद समझ में आए कि भाई उस बच्चे ने क्या लिखने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 96। यूजली द बिजनेस लेटर इज़ ड्राफ्टेड इन 2 स्टाइल्स। भाई कह रहा है कि जो बिज़नेस लेटर है वो 2 स्टाइल में बांटा जाता है। तो पहला होता है ब्लॉक्ड और दूसरा होता है सेमी ब्लॉक्ड, मतलब 2 हिस्सों में हो जाता है। पहले जानकारी दी जाती है, फिर सेमी ब्लॉक्ड मतलब कुछ रोक दिया जाता है उसे, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिज्यूम मस्ट इंक्लूड। कह रहा है भाई जो आप जैसे किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए तो आपको रिज्यूम देना पड़ता है, तो रिज्यूम में क्या क्या होना चाहिए। पहला दिया योर स्किल, भाई आपकी क्या स्किल्स हैं, आपका क्या गोल है, आपके प्रोजेक्ट और रिसर्चेस। तो इसमें हमारे सारे सही होने चाहिए, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ ये सही बात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मेन पार्ट ऑफ एन एजेंडा आर डैश एंड डैश, मतलब किसी एजेंडा के लिए मेन पार्ट क्या होना चाहिए। तो भाई हमारे 2 ऑप्शन हैं, मतलब यहाँ पे 2 आंसर हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 2 दिए ही गए हैं, तो हेडिंग और बॉडी, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ को एलिमिनेट करके अपने आप ही सही बैठ जाएगा। तो इसमें जैसे कि 2 आंसर चाहिए थे मगर एक सब में दिया हुआ है और ऑप्शन सी में बोथ दे दिया है, तो यही लगा दो भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन में बोथ डैश एंड डैश, भाई किसी इंफॉर्मेशन को पढ़ने में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब अंदरूनी और बाहरी दोनों चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। प्रोफेशनल रीडिंग इज़ डन व्हेन यू नीड टू कंटिन्यू डैश एंड डैश टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स, मतलब प्रोफेशनल रीडिंग तब कंप्लीट होती है जब आप अपने लिए अच्छी थिंकिंग स्किल्स जनरेट कर लेते हैं कि जिससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिले। तो इसमें हमारा क्या है, लर्निंग और रीडिंग होगा। याद करेंगे और पढ़ेंगे तो भी हमारी थिंकिंग स्किल्स बढ़ेगी। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अभी हम अपलोड करेंगे तो उसमें बाकी के क्वेश्चंस भेज देंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।